नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो। महाजन, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। आज मैं आपको एक बार फिर पंडित जी विजय पंडित जी यानी कि बहू जी से मिलवाती हूँ, जो कि हमें हर साल हर त्योहार के ऊपर बातें समझाते हैं, ज्ञान देते हैं। चलते हैं विजय पंडित जी बाबू जी से मिलते हैं। नमस्ते बाबू जी। नमस्कार जी। बहू जी, ऐसा है कि श्राद्ध जो है कि क्यों मनाए जाते हैं, इसके विषय में आज हमें थोड़ा सा ज्ञान दीजिएगा। देखो, इस जीवन में जब व्यक्ति आता है तो उसके ऊपर 3 तरह का ऋण होता है। सबसे पहले देव ऋण, उसके बाद ऋषि ऋण और उसके बाद पितृ ऋण। ये 3 प्रकार के ऋण जो है ये व्यक्ति के ऊपर, जो व्यक्ति संसार में आता है उसके ऊपर ऋण के रूप में रहते हैं। तो इन ऋणों का निवारण करने के लिए हमें सबसे पहले देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, ये तीनों को का हम निवारण करते हैं। देव ऋण क्या है? देव ऋण है कि हम जिस प्रकृति में हम रह रहे हैं, वायुमंडल, आकाश, पृथ्वी, ये सब जो है ये प्रकृति के बनाए हुए हैं और देवों के बनाए हुए हैं। और ये जो जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, जिस पृथ्वी पर, जिस वायुमंडल पर, जिस तरह का जो हमारे रहने का जो व्यवस्था है, ये सारी हमें देवों के द्वारा दी गई है। इसलिए इसको हम कहते हैं देव ऋण। और इसके बाद जब हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं तो हमें जो हमारे ऋषियों ने हमें ग्रंथ दिए हैं, जो वेद दिए हैं, जो ज्ञान दिया है, उन ज्ञानों को हम पढ़कर अपने जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और उस पर हम अनुसरण करते हैं। उसके ऐसा ना करना, ऐसा नहीं करना। हमें ग्रंथों में कितने पुराण हैं, कितने ग्रंथ हैं, ये सभी हम समय समय पर पढ़ते रहते हैं। तो वो ग्रंथ हमें किसने दिए? हमारे ऋषियों ने दिए, और वो भी हमारे पर ऋण है। तीसरा ऋण है हमारे पितरों का, जो जिसने हमें जन्म दिया, वो अब हमारे परिवार में जन्म देकर हम जहाँ काम कर रहे हैं वो चले गए हैं, तो उनका ऋण जो है वो भी हमारे ऊपर है। इसलिए हमारे सनातन पद्धति के अनुसार ये जो श्राद्ध है, ये आश्विन कृष्ण पक्ष की एकम से होके पूर्णिमा से होके अमावस तक ये श्राद्ध जो ना पितृपक्ष रहता है। ये कितने श्राद्ध होते हैं बाबू जी? ये पूर्णिमा से होके अमावस तक 16 होते हैं। 15 दिन का होता है, एक पूर्णिमा से लेकर अमावस 16 दिन बन जाते हैं। तो ये जो 15 दिन का समय है, पूर्णिमा से अमावस तक, आश्विन कृष्ण पक्ष, इसको पितृपक्ष का नाम दिया जाता है। तो इसमें जो जो तिथियां आती हैं पूर्णिमा से लेके अमावस तक, तो ये जो तिथियां हैं, इन तिथियों में जो हमारे पूर्वजों जिनका देहांत हुआ, स्वर्गवास हुआ, उन तिथियों के अनुसार हम ये श्राद्ध जो है वो इस पर्टिकुलर इस पीरियड में करते हैं, जिसको हम पितृपक्ष कहते हैं। तो ये जैसे मैंने पहले भी कहा कि पितृ ऋण को उतारने के लिए ये जो श्राद्ध बनाए गए हैं, और श्राद्ध का जो मीनिंग है श्रद्धा। जो श्रद्धा विश्वास से हमारे जो पूर्वज हैं उनको इस पक्ष में हम याद करते हैं, और उनके प्रति जो भी हमारा मनोभाव है, उस भाव के अनुसार हम उनके प्रति कुछ ना कुछ देते हैं, ताकि हम उनको याद करते रहें और उनका जो आशीर्वाद है वो हमारे परिवार पर बना रहे, और उनके आशीर्वाद से ये परिवार जो बना था और अभी चल रहा है, उनके आशीर्वाद से ही आगे बढ़ता रहे। यही इसका रहस्य है। और क्योंकि जो हमारे जीवन में हम आए हैं, उनको हमारे जो पितर हुए, दादा, परदादा, बाबा, पिता, ये सभी उनके प्रति एक श्रद्धा व्यक्त करने का समय होता है। तो इससे हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनके प्रति जो है वो अपना आत्मीय विश्वास, आत्मीयता दिखाते हुए, अपनापन दिखाते हुए हम उनको प्रणाम करते हैं और उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि इस परिवार के ऊपर वो अपना वरद हस्त बनाए रखें, और इसी तरह ये परिवार जो है दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे और किसी प्रकार का कोई कष्ट ना आए। ये हमारी एक भावना है और ये हमारी एक सनातन पद्धति है।
बहू जी, कई लोग कहते हैं अगर हम नहीं श्राद्ध करते इससे क्या हानिकारक होता है? कोई हानि नहीं होती। अपने पूर्वजों को याद करने से कोई हानि होती है? पूर्वजों को याद करने से कोई हानि नहीं होती, बल्कि आपका बड़प्पन बढ़ता है। आप किसी के बारे में अच्छा कहेंगे तो उसमें आपकी भी आत्मीयता बढ़ेगी। अपने पूर्वजों को याद करना तो हमारा धर्म है, तो धर्म को निभाना ये हमारा फर्ज है। तो इसलिए धर्म ही सब, धर्म रक्षती रक्षता, धर्म ही हमारी रक्षा करता है। धर्म इस जीवन जीने की पद्धति है। तो हम इस धर्म को निभाते हुए, इस पितृपक्ष में पितृ ऋण को निभाते हुए अपने पूर्वजों को याद करते हैं। यही एक श्रद्धा है, यही श्रद्धा है। धन्यवाद। बहू जी, वैसे खीर क्यों मानी जाती है श्राद्धों में? जाते कहते हैं लोग कि खीर जरूरी है, खीर क्यों मानी जाती है श्राद्ध में? अरे ये तो कोई बात नहीं, अच्छे अच्छे पकवान खाने, अच्छी अच्छी चीज़ें खानी चाहिए। अपने पूर्वजों को जो दो हम खाते हैं तो वो भी उनके प्रति भी हम श्रद्धा व्यक्त करते हैं। ये जो मानसिक तौर पर उनका मनोबल के रूप में हम अपने प्रति जो करते हैं कि हम अच्छी चीज़ें बनाएं, वो हमारे बड़े हैं, उनका मान सम्मान करना हमारा फर्ज है। इसलिए ये एक किस्म का सम्मान चिन्ह है कि हम उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करते हैं, ये श्रद्धा प्रकट करते हैं, यही श्रद्धा है। धन्यवाद। बहू जी ने समझाया कि बड़े जैसे हम लोगों को याद करते हैं, हमारे जैसे बड़े हैं, दादा दादी हैं, बाबा भाभी है, जैसे कि हम अपने बड़े लोगों को याद करेंगे। एक ही इनका 15 दिन 16 दिन आते हैं, इस दिन तो खास याद किया जाता है। और घर में एक पंडित को बुला के, अगर कम से कम कोई ज़्यादा भी नहीं तो एक पंडित को बुला के एक वस्त्र, जूते, दक्षिणा दे के उनको भोजन कराएं तो वो हमें अपना आशीर्वाद देते हैं। फास्ट न्यूज़ इंडिया, अजय महाजन।